हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि मतलब जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ ना, आपको बताऊँ। कहीं न कहीं हम चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करके इतना कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी वो चीज़ें मैं बताऊँ। ये जो मैंने बना रखा है, ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँ और आपको मैं बताऊँ कि इस पर्सनल मतलब ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल डायरी है। इस पर्सनल डायरी को मैं फ़ॉलो करती हूँ और क्या कहते हैं, मैं इसको फ़ॉलो करके ही मेरे मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ठीक है, इसी क्रम में मैं बताती हूँ कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना जब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, मतलब हम लोग फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, हमको लगता है कि मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, या फिर क्या क्या फ़ायदा कि हम इतना काम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई काम नहीं करता, ये दूसरे दिन से काम। आपको मालूम है, मतलब ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसको इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करके मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरे दिन से ही काम करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पिछले 4-5 सालों से इतना अच्छे से समझा हुआ है ना, कि मतलब उस कॉन्सेप्ट को मुझे ऐसा पता एग्जैक्टली पता है कि मुझे हाई वाइब्रेशन में कैसे जाना होता है, और कैसे कोई भी इंसान सिर्फ इस टेक्निक को इस टाइम टेबल को फॉलो करके ना अपने को वो कर सकता है, मतलब हाई वाइब्रेशन में ना आ सकता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे मतलब अपना वो हाई वाइब्रेशन की क्लासेस देते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन मतलब मुझे ना पर्सनली मुझे किसी का मतलब गाइड लेना पसंद नहीं है। मैंने जो भी समझा फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने खुद से ही किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस मैंने देख देख के खुद से ही मैंने प्रैक्टिस किया, खुद से ही मैं हाई वाइब्रेशन में आई और खुद से ही चीज़ें होनी शुरू हो गई। ठीक है, ये जब मैं फॉलो कर रही थी ना इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उस टाइम मुझे कहीं पे चीफ गेस्ट बन के जाना था, तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। तो ऐसा हुआ ना कि बेसिकली आपको अपने वाइब्स पे काम करनी होती हैं, अपने वाइब्रेशन पे काम करनी होती है। और वाइब्रेशन पे काम कैसे होती हैं कि आपको ना आपकी जो मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो आप पूरे दिन में नहीं, पूरे 1 घंटे में वो जो छोटा-छोटा पल है, वो सोचते हो, उस थॉट प्रोसेस पे कैसे काम करना है। ये जो वो है ना, ये समझाता है। ठीक है, कैसे तुम वो कर सकते हो। तो ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज करके आई, मैं घर पे थी। ठीक है, उस टाइम मैं 7 बजे उठती थी, और फिर ऐसे तो मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने कैसे फ़ॉलो किया। सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको सुबह उठना है, जितने भी बजे आप उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। उस टाइम ऐसा था, ठंड का मौसम था, तो मैं 7 बजे उठती थी। तो 7 बजे उठने के तुरंत बाद सबसे पहली बात, रात को ना सोने से पहले आप ये जो ग्रे ये ग्र हम हमारे दिमाग में ना मतलब ये जो रात का चलता है ना विचार, वो सुबह पॉपअप होता है। ठीक है, वो रात भर चलता है, वो सुबह पॉपअप होता है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप नेगेटिव रात को सोचे हो, तो उसको सुबह आप कभी नोटिस करना कि आपके दिमाग में ऐसे गलत चीज़ें आती हैं, नेगेटिव विचार खुद के फ्यूचर को लेके, खुद को लेके, मतलब होता है, हमारे दिमाग का ही प्रोसेस होता है वो। चीज़ों को हमारे कॉन्शियस दिमाग का ही होता है कि वो बार बार प्रॉब्लम को दिखाता है कि ये होगा तो क्या होगा, ये वो हो गया तो होगा तो क्या होगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सुबह उठना है। ये 20 चीज़ों को के लिए ना ग्रेटफुल होना है। रैंडम ये नहीं कि आप लिख ले रहे हो अपने कॉपी में लिखा हुआ है, ये नहीं, आपको ना रैंडम किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। अपने मतलब देखा, जैसे आंखें खुली, बिस्तर के लिए, या फिर फ़ोन के लिए, या फिर अपने कपड़ों के लिए, या फिर तकिए के लिए, ऐसे कई चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है। और 3 चीज़ें उस चीज़, जैसे मान लो बिस्तर है, बिस्तर 3 चीज़ें क्या हैं, बिस्तर के लिए 3 चीज़ें ग्रेटफुल कि हाँ बिस्तर है, तो इसीलिए मैं सो पा रही हूँ, इतने अच्छे से सो पा रही हूँ, फ्रीली सो पा रही हूँ। और बेड है तो मैं थोड़ा ऊंचाई पे सो पा रही हूँ। ऐसा करके 3 मतलब उस एक चीज़ के लिए 3 बार 3 मतलब इस एक चीज़ के लिए 3 बार जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको सोचते हुए लिखना है, सोचते हुए थैंकफुल होना है 20 चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी आप घर का काम करते हो, जो भी, उसके बाद जब नहा के आते हो, मतलब जब भी, जैसे मान लो मैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद या फिर पहले नहा लेती थी, तो उसके बाद क्या, नहा के आती थी तो मेडिटेशन करती थी और विजुअलाइजेशन करती थी। ठीक है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं मैं आपको दूसरे वाले वीडियो में बताऊँगी। अब मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करती थी, इससे ऐसा होता था कि मेरे दिमाग में जैसे नेगेटिव नहीं चलता था, लेकिन पॉजिटिव तो ज़रूर चलता था। ठीक है, उसके लिए जैसे उसके बाद क्या करना है, 20 मिनट का मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती थी। ठीक है, जो भी है, उसके बाद मैं छत पे आती थी, छत पे आके सिर्फ 20 मिनट बैठती थी, सिंपली बैठती थी, नेचर को थैंक यू बोलती थी, मन भर के थैंक यू बोलती थी। और एक चीज़,
मन भर के थैंक, उसके बाद नेचर के पास आपको आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नेचर में ही ईश्वर है। वो आपके किसी उसमें ईश्वर नहीं बसता, कहीं पे ईश्वर नहीं बसता, वो आपके उसमें ही है, ठीक है, नेचर में ही ईश्वर है। कोई और इसमें क्या है, कोई डिसअलाइनमेंट हो तो उसको यूनिवर्स को सौंप देना होता है। कोई डिसअलाइनमेंट हो तो यूनिवर्स को सौंप देना होता है, मतलब कि मान लो कुछ भी ऐसे झगड़ा हो गया, कभी कुछ भी, कभी किसी बात पे किसी से वो बहस हो गई, तो उस चीज़ को यूनिवर्स को सौंप देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और यूनिवर्स को बोलना कि 21 दिन बाद आना, मतलब जो भी आप ये जैसे मैंने 30 दिन का टाइम टेबल बनाया था, तो बोलना 30 दिन के बाद वो आना और यूनिवर्स को सौंप देना, ठीक है। उससे पहले, अब सोने से पहले ना 10 मिनट डांस, सोने जस्ट पहले 10 मिनट डांस। और उस टाइम मेरा विश था कुछ ऐसे शिव, मतलब कुछ ये मेरा पर्सनल है, कुछ मैंने मैनिफेस्ट कर रही थी, वो अभी हो चुका है। तो वो क्या कहते हैं, उसको पढ़ना, ठीक है, ऑल विशेस को सोने से पहले 10 मिनट सभी विशेस को पढ़ना, और पूरे दिन ना एक छोटे से बच्चे की तरह फील करना, कुछ हैवीनेस नहीं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फॉलो कर रही थी, देखो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि कोई डिसअलाइनमेंट हो तो पहले दिन डिसअलाइनमेंट हुआ 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे करके होता गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने फॉलो करती गई मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसको फॉलो करके मेरे को दूसरे दिन से यार रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, इतना मज़ा आ गया ना, इतना हाई वाइब्रेशन में रही। तो ठीक है, आप भी ना ऐसे अपने किसी कॉपी पे ऐसे बना सकते हो, अपने पर्सनल डायरी पे ऐसे बना सकते हो, और अपने लिए छोटा सा टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हो कि हाई वाइब्रेशन में आपको कैसे रहना है। तो धीरे धीरे 1 नहीं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करके आप हाई वाइब्रेशन में अपने वाइब को पहचानने लग जाओगे। आपकी आप क्या कहते हैं, कब और कैसे आप हाई वाइब्रेशन में आ सकते हो, कैसे डांस कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, और एक्चुअल में हाई वाइब्रेशन में कैसा फील होता है, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी, हाँ, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब ये जो मैं विजुअलाइजेशन या फिर मेडिटेशन है ना, वो कैसे करते हैं एक साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अपने आप से कीजिए बहुत 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 सारा प्यार।